चलो जी शुरू करते हैं फिर डिस्कशन सेल्फ इंडक्टेंस। डाउट्स बोलो। एक्सरसाइज 0 पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ में लेंथ लेंथ बाय L बाय 2 है। दीप, सिद्धू साहब। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, टू। वाह, क्या डायमंड मिले हैं मेरे को सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में a coil has an inductance, हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। a coil has an inductance, L की वैल्यू दे रखी है 0.05 SI में हेनरी। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100। करंट दे रखा है 0.02। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला दिवांशी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बता दो फ्लक्स का। ठीक है सुमित, ये वाला फॉर्मूला एल, इस केस वाला। हाँ कोमल करेक्ट है। दिवांशी, फ्लक्स का फॉर्मूला। नहीं आ रही किसी का माइक। यशलीन का माइक ऑन है, यशलीन माइक ऑफ कर लो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एल आई। दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद वन लूप, लिंक्ड विद वन लूप। अगर सारे लूप्स के लिए फ्लक्स हमें निकालनी है तो वो एन एल आई हो जाएगी। तो सिंपली मल्टीप्लाई द थ्री थिंग्स। ओके ठीक है। बिल्कुल, फ्लक्स इज इक्वल टू लिथियम। राइट कर। क्वेश्चन नंबर 3 किसने कर लिया? हो गया सर, मेरा हो गया। किसका? सुमित कुमार का। हाँ जी सर, हो गया था मेरा। गुड। किस किसने कर लिया? जरा हैंड रेज करना। क्वेश्चन नंबर 3 सुमित कुमार का हुआ है। दीप कमल पाल सिंह सिद्धू हो गया। सर सुमित नहीं दसते ऐसी हैं कि हरदात करण नहीं दसते ऐसी का रहने दे। अच्छा सुमित ने ऐसी का ठीक है। साक्षी का हो गया। ठीक है, 5 लोग हैं जिनका हो गया। तो इसमें देखो क्या है, इसको पहले वैसे करके देखते हैं जैसे तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा होना चाहिए, बट वैसे नहीं हुआ होगा, है ना। तो व्हेन द करंट इन अ सर्टेन इंडक्टर इज केस 1 जो हमें दे रखा है, उसमें करंट हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर। डी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दे रखा है दो पॉइंट्स के बीच में, डेल्टा वी जो दे रखा है दैट इज 140 वोल्ट, है ना। तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है। तो तुम लोगों ने फॉर्मूला क्या लगाया होगा? इसका लगाया होगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ईएमएफ हमें दे रखी है 140, एल दे रखा है पता नहीं, एल तो फाइंड करना है। अच्छा डी आई बाई डी टी है 10, है ना। और दूसरे केस में ईएमएफ दे रखी है 60, एल पता नहीं, और डी आई बाई डी टी दे रखा है 10। तो दोनों में डी आई बाई डी टी 10 है, इसमें एल 140 आ गया, इससे एल 60 आ गया। ये तो घपला हो गया, है ना। ठीक है, तो इससे तो काम जो है वो हुआ नहीं। तो हमें ये गलत है। एक्चुअली ये लगाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में एल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर नहीं है, इस सर्किट में इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस भी है जो कि वोल्टेज खा रहा है। ठीक है, तो इसका जो इंडक्टर
that is accompanied by a resistor. This is L, this is R. कुछ कमेंट तो मार दे। विवेक, ये अपने आप कैसे अनम्यूट हो जाता है यार तुम लोगों का माइक? तो L और R है तभी ये चीज हो जो है वो हो पाएगी, ठीक है? तो इसको मान लो A, इसको मान लो B। तो पहला केस देखते हैं। हाँ झोल है कोई। तो फर्स्ट केस में व्हेन द करंट इन द सर्किट इज कितना, I 5 एम्पियर है, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसको दो केसेस में बांटेंगे हम स्क्रीन दूसरी ले लेते हैं। तो केस 1, इंडक्टर रेजिस्टर, करंट है 5 एम्पियर, इंडक्टर पता नहीं, रेजिस्टर पता नहीं, di/dt की हमें वैल्यू 10 दे रखी है एंड करंट इज इंक्रीजिंग। पहला केस है उसमें करंट जो है वो बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ेगा अगर करंट बढ़ेगा तो ये इंडक्टर उसको कम करने की कोशिश करेगा, हाँ कि ना? ये इंडक्टर उसको कम करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है वो कैसे होगी? विल इट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? प्लस किधर आएगा? लेफ्ट साइड में प्लस आएगा, राइट साइड में प्लस आएगा? लेफ्ट साइड में प्लस आएगा, ठीक है, करेक्ट, लेफ्ट साइड में प्लस आएगा। देखो अब ध्यान से सुनेंगे, इधर लेफ्ट साइड में प्लस आएगा, राइट साइड में माइनस आएगा। अरे तभी तो बैटरी ऐसे बनेगी, बैटरी ऐसी बनेगी तभी तो करंट उल्टा भेजेगी, तभी तो करंट वो डिक्रीज कर पाएगी। इसको करंट को डिक्रीज करना है तो ईएमएफ इसको ऐसे जनरेट करनी है ताकि उल्टा करंट भेज सके। तो ईएमएफ ऐसे जनरेट होगी, लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड में माइनस। और इस रेजिस्टेंस में लेफ्ट में माइनस आएगा या प्लस आएगा? लेफ्ट साइड में माइनस। माइनस नहीं, माइनस नहीं आएगा। राइट साइड में जा रहा है करंट तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। है दक्ष? इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गला खराब हुआ है। तभी 2 दिन से अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे गले में सुंदर लगती है तेरी आवाज, जरा सुना तो सही। चल दक्ष अब बता मेरे को, इधर माइनस प्लस आ गया ना, चलो इधर इक्वेशन लगा दे मेरे पास, वीए माइनस वीबी की, या वीए और वीबी के बीच में इक्वेशन लगा दे। चल वीए माइनस माइनस, हाँ आगे, वीए माइनस LDI/dt, LDI/dt इक्वल टू VB। वीए माइनस LDI/dt, अरे ये भी तो है भाई, माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वीबी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू LDI/dt प्लस IR, रीअरेंज कर दिया। और ये डेल्टा वी कितना दे रखा है? कितना दिया होता पहले केस में? 140, 140। L की वैल्यू पता नहीं, di/dt 10 है, प्लस I की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू पता नहीं। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन जो बन गई वो बन गई 28 इज इक्वल टू 2L प्लस R, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा जो केस है उसमें भी करंट 5 है लेकिन करंट इज डिक्रीजिंग। करंट क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग करंट है। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो ये इंडक्टर उसको क्या करने की कोशिश करेगा?
इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा? राइट। राइट की तरफ होगा, बिल्कुल करेक्ट, ऐसे होगा। तभी ईएमएफ जो है ये ऐसी जनरेट हो रही है ताकि करंट डिक्रीज ना हो पाए, इंक्रीज हो, है ना, मतलब डिक्रीज ना हो पाए, तो ये और भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ईएमएफ, और ये आर है, ये एल है। यहाँ आर में प्लस और माइनस, लेफ्ट साइड में क्या होगा? माइनस। वो तो सेम ही रहेगा। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा इधर भी। वो तो सेम रहेगा। अबे करंट, ये तो रेजिस्टर है, ये तो नॉर्मल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे होता है। इधर क्या आएगा? प्लस आएगा, इधर क्या आएगा? माइनस। ओके सर। अबे दक्ष, गला भी खराब है कि साथ में, मतलब कुछ और भी? दिमाग भी नहीं चलना बंद सर, हो गया? नहीं सर, वो रजिस्टर में कंफ्यूज हो गया था। ये बात चमकी है हर एक को कि रजिस्टर के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव क्यों है? अरे रजिस्टर में तो करंट राइट को जा रहा है, तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो इस तरफ तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं वी ए और वी बी के बीच में। तो वी ए प्लस एल डी आई बाई डी टी, प्लस है ना बाद वाला टर्मिनल, माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। यहाँ पे आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। इस दूसरे केस में वैल्यू कितनी है वी ए माइनस वी बी की? 60 माइनस एल डी आई बाई डी टी 10 है, प्लस आई इंटू आर कितनी, नहीं आई की वैल्यू दे रखी है 5, आर की वैल्यू पता नहीं। तो दूसरी इक्वेशन बनी बस बनेगी 12 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस आर। Solve for equation 1 and 2, you will get L and R. Is that clear? चमका रहे को? ठीक है जी, चमक गया, बढ़िया बात है फिर तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइव हो गया, 6 सर 5 नहीं होगा। हाँ भाई सुमित कुमार, सर लगेगा तो फॉर्मूला पर हुआ नहीं सर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ आई स्क्वायर एल। हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है यही लगेगा। अब निकालना क्या? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम, तो du बाई डी टी निकाल सकता हूँ ना मैं, वही निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम यही होता है सुमित कुमार? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। du बाई डी टी होगा ना, चल डिफरेंशिएट कर दे इसको। एल तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। बाहर आ गया, 2 आई आ जाएगा। 2i बस, डी आई बाई डी टी भी आएगा। di बाई डी टी आएगा साथ में, ठीक है। 2 2 उड़ाओ, l की वैल्यू पता है, i की वैल्यू पता है, di बाई डी टी की वैल्यू पता है। 2 इंटू 4 इंटू 2 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेवन 6। हाँ भैया अर्षित, अनम्यूट हो जा और बता दे मेरे को। 6 में ये कहा हुआ कि एनर्जी पावर सेम है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एनर्जी उच्ची उच्ची आवाज नहीं आ रही। सर इसमें हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि सर पावर सेम है और टाइम इंटरवल भी तीनों सेम ही है दोनों का। इंस्टेंटेनियस पावर सेम है भाई,
इंस्टेंटेनियस पावर, तो एनर्जी स्टोर्ड सेम थोड़ी होगी। ना 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 ना, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस एनर्जी की थोड़ी बात हो रही है, ठीक है। तो हमें उसको वैसे ही फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले से निकल गया मतलब तेरा आंसर तो निकल गया होगा। अर्षित, यस सर। आंसर निकल गया तेरा? मैं तो सर फिर उसी हिसाब से निकाल रहा था कि अबे भूतिया आवाज लग रही है, क्यों डरा रहा है? चैट करके बता, बोल दे, चैट करके बता दे। ओ मत बोल, डर लग रहा है। चैट में बता दे, चैट में। क्वेश्चन नंबर 7, एट। ओके, 8 देखते हैं। 8th में ए बी इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस केवीएल लगाना है हमें वैसे ही ए और बी के बीच में। तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। पहले केस में उसने दे रखा है करंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 है और कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट करंट होगा तो क्या यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगी इंडक्टर में? नहीं सर। नहीं होगी। तो क्या लगाएंगे हम? पहला केस वी ए, इधर कुछ नहीं होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस डी एल बाई डी टी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बैटरी का क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? बाद वाला टर्मिनल माइनस, तो -5 करेक्ट। और इसमें रेजिस्टेंस में इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, बाद वाला टर्मिनल माइनस 2 इंटू आई, आई की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू वी बी। तो मेरे पास वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा? 9। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्लियर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है करंट है 2 सेम, लेकिन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है। दिस इज व्हाट डी आई बाई डी टी। अब इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी का मुंह किधर की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव किधर आएगा इंडक्टर में? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट करेक्ट। की तरफ आएगा। इंक्रीज कर रहा है करंट तो हाँ जी, लेफ्ट लेफ्ट। की तरफ पॉजिटिव आएगा, राइट की तरफ नेगेटिव आएगा। वो उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब इंक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी -5 -2 इंटू आई इज इक्वल टू वी बी। तो मेरे पास वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा? एल डी, इन तीनों टर्म्स को राइट साइड में ले जाओ, आंसर निकाल लो। एल की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू डी आई बाई डी टी है 1, माइनस प्लस हो जाएगा 5 और प्लस 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया? 10। थर्ड केस में डिक्रीजिंग करंट है, तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका ईएमएफ किस तरह डेवलप होगा? राइट में, पॉजिटिव। राइट में क्या आएगा? पॉजिटिव। यस सर। लेफ्ट में आएगा नेगेटिव। तो वी ए प्लस डी आई बाई डी टी, एल एल माइनस एल डी आई बाई डी टी, प्लस एल डी आई बाई डी टी, करेक्ट। -5 एंड यहाँ तो प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, -2i इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा वी कितना आ जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी +5 +2i, वैल्यूज डाल दो। ये -1 +5 +9 मतलब +4, तो 8 आ जाएगा आंसर इसका। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। तो एनीथिंग एल्स इन दिस? कल को आप इसका एक्सरसाइज 1 करोगे, राइट? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।
अबे क्या कर रहा है सुमित, तुम लोगों को क्या? ठीक है, नहीं दीप 0 ही दी थी सिर्फ। अरे सुमित डेल्टा, ये सुमित डेल्टा इतना मतलब वो है क्या, नटखट बच्चा है डेल्टा वाला सुमित? है डेल्टा वालों? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसकी हरकतों से लग रहा है। सुमित जरा सबको करके दिखाइए, जरा अनम्यूट करके यार करके दिखाए, ऐसे नहीं मजा आएगा। पीसी है, नो माइक्रोफोन। चलो फिर ठीक है। क्लास में एकदम चुप रहता था। हम्म। हाँ वैसे दीप भी ऐसा ही था, लेकिन अब देखो बिल्कुल शांत नहीं रहता, दीप सबसे ज्यादा बोलता है। सर 12वीं दी हवा मार गई जी। हम्म। दक्ष जो है 11वीं में इतना बोलता था, 12वीं में इतना ही बोलता है ना? तो जो लोग नहीं बोलते थे वो बोलने लग गए, जो लोग बोलते थे वो। प्राची देखो 11वीं में कितना बोलती थी, अभी बोलती नहीं है। आज क्लास में वो, हाँ जी सर हूँ। देखो उसका पता भी नहीं लग रहा कि क्लास में है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। प्राची और शिरवी जो है वो इकट्ठे बैठते थे, तब चुप भी नहीं होते थे, अब बोलते ही नहीं दोनों। चलो जी ठीक है।